हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, इस थ्योरेटिकल पेपर के लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड के अंदर हमने स्टार्ट किया माइक्रोबियल वर्ल्ड, जिसके अंदर हमने सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हमने स्टार्ट किया एक नया टॉपिक बैक्टीरिया के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्टेनिंग का प्रोसेस पूछा जाता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका ये जो टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस चैप्टर में बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल वाले, सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के आप इसको नहीं देख सकते, और क्लोरोफिल रहित जीव होते हैं। लुई वेन हक ने 1674 ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने डिस्कवर किया था इसको? लुई वेन हक ने। सन 1973 में डेनिस और मुलर ने बैक्टीरिया के लिए विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरेलियम शब्द यूज़ किए थे। ये उनके शेप के बेस पर, उनका शेप कैसा है उसके बेस पर इनके नेम दिए गए, विब्रियो, स्पाइरेलियम एंड बैसिलस। रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 में सर्वप्रथम एंथ्रेक्स, तपेदिक और क्षय रोग के बैक्टीरिया को पृथक किया था, आइसोलेट किया था, यानी कि अलग किया था। पास्चर ने जर्म प्लाज्म थ्योरी को प्रतिपादन किया था। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं। जोसेफ लिस्टर, इन्होंने 1878 में बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम में इन्होंने उसको उगाया था, राइट। इसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्राय 35 डिग्री सेल्सियस पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जनरली जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि अपनी संख्या में धीरे धीरे वो दोगुने होते चले जाते हैं। और इसमें वृद्धि जो होती है वो लगभग 5.0 से 8.0 pH तक इसके अंदर होती है। इसके बाद अपवाद स्वरूप कुछ एक्सेप्शनल भी होता है। बैक्टीरिया जो है अपवाद स्वरूप उच्च ताप पर भी उपस्थित होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मस इम्बेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाता है, यानी बर्दाश्त कर जाता है, वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाता है। नंबर 9 पॉइंट, कोशिका कला जो होती है इनकी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और कुछ वैज्ञानिक इन्हें मीसोसोम भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो तुलना है ये मीसोसोम के तुल्य होते हैं कंपैरेटिवली, राइट। बैक्टीरिया में उपस्थित न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया मानव के लिए ये हार्मफुल एक्टिविटी भी शो करते हैं और हेल्पफुल एक्टिविटी भी शो करते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी भी हैं और हानिकारक भी हैं, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण, बैक्टीरिया का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि वो ग्राम स्टेनिंग, ग्राम अभिरंजन के प्रति अनुक्रिया यानी रिएक्शन करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी में एग्ज़ाम पेपर देना चाहते हैं, उनसे मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखेंगे, राइट। भले ही आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती हो, क्योंकि यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो वो उन्हें मैं कहूँगा स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखें, और उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप इंग्लिश में ही एग्ज़ाम पेपर दें, क्योंकि धीरे धीरे आपको इंग्लिश में ही जाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम स्टेनिंग, जीवाणुओं का एक महत्वपूर्ण लक्षण ग्राम स्टेनिंग, राइट। ग्राम स्टेन के प्रति ये रिएक्शन करते हैं। इनका प्रयोग सर्वप्रथम डेनमार्क के एक जीवाणु वैज्ञानिक, एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिनका नाम है क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने 1884 में द्वारा किया गया था। इस अभिरंजन यानी इस स्टेनिंग के प्रोसेस में पहले जीवाणु कोशिका को क्रिस्टल वॉयलेट डाई तथा उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन से उसको स्टेनिंग किया गया, अभिरंजित किया गया। जिन बैक्टीरिया का रंग इस अभिरंजन से हल्का बादामी हो गया, यानी इस स्टेनिंग के प्रोसेस से उनका जितने भी ऐसे बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से, इस स्टेनिंग की वजह से उनका रंग हल्का सा बादामी हो गए,
उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन बैक्टीरिया में कोई भी मतलब उनका कलर इस तरह मेंटेन रहा, मतलब जैसे का था वैसा ही रह गया, उसको उन्होंने कहा ग्राम नेगेटिव। ठीक है। और अधिकांश कॉक्सी बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, तथा अधिकांश जो बैसिलिस बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलाई बैक्टीरिया, वो सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इस प्रकार सभी बीजाणु निर्मित करने वाले बैक्टीरिया, राइट, इस प्रकार सभी बीजाणु निर्मित करने वाले जो बैक्टीरिया, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करने वाले जो बैक्टीरिया, वो सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तथा सभी पोलर का साबिक स्वरूप ग्राम नेगेटिव होते हैं। राइट, आपने देखा कि कौन से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, और ऐसे जो पोलर फ्लैजेलर का साबिक स्वरूप होते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपेक्षाकृत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी क्षमता दर्शाते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की अपेक्षाकृत ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो जीवाणुओं के एंटीबायोटिक्स के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी क्षमता दर्शाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ग्राम स्टेनिंग के प्रति जीवाणुओं की ये विभेदी प्रक्रिया उनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा भिन्न होने के कारण होती है। उनकी जो सेल वॉल है उनमें लिपिड की जो अमाउंट होता है, जो मात्रा है, उसके अलग अलग उसमें डिफरेंस होने के कारण ये स्टेनिंग का प्रोसेस में डिफरेंशिएशन आता है। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति में लिपिड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अल्कोहल से जीवाणु युक्त स्लाइड को धोने पर लिपिड उसमें घुल जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल जो बैंगनी रंजक होता है वो कोशिका से बाहर आ जाता है। और इसके विपरीत ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति में लिपिड की जो मात्रा है वो कम होती है। अतः जो अल्कोहल के प्रति कम संवेदनशील यानी सेंसिटिविटी होते हैं। यह एक विशेष बात यह है कि ग्राम अभिरंजन के प्रति जो विभेदी प्रक्रिया का संबंध जीवाणुओं के अन्य लक्षणों से भी है। जैसे उदाहरण, एंडोस्पोर बनाने वाले सभी जीवाणु जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं, जबकि पोलर में कशाभिक युक्त जीवाणु जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं। इस प्रकार गोलाणु तथा कोकस जो जीवाणु ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और जबकि जो दंडाणु हैं यानी बैसिलस होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो उन्होंने शेप की बेस पर भी कह दिया, कोक्सी बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बोला और जो बैसिलस है उनको ग्राम नेगेटिव बोला। सामान्यतः ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की तुलना में ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। राइट, चलिए इनकी सेल मेम्ब्रेन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ए जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है, जिसमें आप देखेंगे ये काफ़ी मोटा लेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है ग्राम नेगेटिव का है। ये जो बी डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसकी सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में जो डिफ्रेंसिएशन है वो मूलतः उनकी कोशिका भित्ति की प्रकृति के अंतर के कारण है। यद्यपि दोनों समूहों में, दोनों ग्रुप में पेप्टाइडोग्लाइकोन कोशिका भित्ति का एक मुख्य कंपोनेंट है। अगर आप दोनों की सेल वॉल देखें तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकोन कंपोनेंट उनकी सेल वॉल के अंदर दोनों ही बिल्कुल कॉमन है। बट कुछ जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक ग्रुप में स्पेसिफिसिटी दर्शाते हैं, एक विशिष्टता दर्शाते हैं। ग्राम स्टेनिंग के लिए एक स्लाइड में जीवाणुओं का एक पतला आलेप, इसमें सिंपली आपको क्या करना होगा, ग्राम स्टेनिंग की इस प्रोसेस के अंदर आपको ये समझना होगा कि इसमें क्या क्या किया जाता है, कैसे हम बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग करते हैं। इसका आप प्रैक्टिकल डेफिनेटली करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए भी। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए हम एक स्लाइड लेते हैं और वो जीवाणुओं जो बैक्टीरिया है उनका एक पतला सा स्मीयर बना करके स्लाइड को हवा में लैंप के ऊपर रख करके सुखा लिया जाता है। राइट, इसमें आपको कर्ड का सैंपल दिया जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दही का सैंपल दिया जा सकता है। दही को आप लोग स्लाइड पे रखेंगे और फिर उसके बाद उसको सुखाएंगे। ठीक है, और अभिरंजन की तकनीक को चरणों में आगे दर्शाया गया है। यानी कि दोस्तों जब स्टेनिंग का देखिए, जैसे आप बैक्टीरिया को रखकर सुखा लेते हैं उसके बाद स्टार्ट होती है स्टेनिंग का प्रोसेस बचता है जो स्टेप बाय स्टेप होता है। जीवाणुओं के आलेप युक्त स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल बैंगनी अभिरंजन की कुछ बूंदें रखी जाती है। राइट, क्रिस्टल वॉयलेट सबसे पहले कुछ बूंदें इसमें रखी जाती हैं। 30 सेकंड के पश्चात स्लाइड का जल में, फिर उसके बाद अब स्लाइड के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें रखी जाती हैं और 20 सेकंड के बाद स्लाइड को पुनः जल से प्रक्षालन किया जाता है और फिर उसके बाद स्लाइड को 90% एथिल अल्कोहल से धोया जाता है। फिर उसके बाद
उपरोक्त अभिरंजन की क्रिया से ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु है वो बादामी रंग के हो जाते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव है उन पे किसी भी तरह का कोई कलर नहीं दिखाया जाता। उनके जो अभिरंजन है वो ग्रहण नहीं करते, इसलिए उन पर कोई कलर नहीं दिखाई देता। तो जितने जो बादामी रंग के हो जाते हैं, इसी तरह से हमारे सामने डिफरेंस निकल कर आ जाता है, राइट। और इसी डिफरेंस के बेस पर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है जो कि बादामी कलर अडेप्ट कर लेता है, और जो कलर अडेप्ट नहीं करता वो ग्राम नेगेटिव होता है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंस देख रहे हैं वो है डिफरेंस इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो मेन डिफरेंस इन बैक्टीरिया में सेल वॉल का ही होता है। तो आइए देखते हैं। अगर आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप इसी तरह लिखेंगे, ये है कैरेक्टर और ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैरेक्टर क्या है? कोशिका भित्ति की संरचना, यानी सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो कोशिका भित्ति जो होती है इनकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो होमोजीनियस दिखाई देती है, और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, 150 से लगभग 200 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जब वहीं पर अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की स्ट्रक्चर देखें तो कोशिका भित्ति में 3 परतें होती है, 3 लेयर दिखाई देती हैं, और कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है, लगभग 75 से 120 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब हम देखते हैं रासायनिक संगठन, यानी कि केमिकल कंपोजिशन। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, जो कोशिका भित्ति में लगभग 80% म्यूकोपेप्टाइड होते हैं तथा शेष भाग जो होता है वो पॉलीसैकेराइड्स के होते हैं। जबकि अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो इनकी कोशिका भित्ति में अधिकांश लिपोप्रोटीन व लिपिड्स पॉलीसैकेराइड से निर्मित होती हैं, और इसमें म्यूकोपेप्टाइड की जो मात्रा है लगभग 3 से 12% ही होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें टिकोइक एसिड उपस्थित होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स नहीं होते और इसमें लिपिड्स होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ट्राइफिनाइल मीथेन रंजक के प्रति अत्यधिक सेंसिटिविटी यानी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और ये कम अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद क्षार के प्रति ये रेजिस्टेंस होते हैं। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये जो है क्षार के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं, 1% KOH के घोल में अघुलनशील होते हैं। जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखें तो ये क्षार के प्रति संवेदनशीलता सेंसिटिविटी प्रदर्शित करते हैं, और 1% KOH में घोल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद अगर हम कोशिका भित्ति की से तुलना करें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो म्यूकोपेप्टाइड की अधिकता के कारण कोशिका भित्ति अधिक दृढ़ होती है, राइट, स्ट्रिक्ट। इसके बाद हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो लिपिड प्रोटीन पॉलीसैकेराइड के मिश्रण के कारण ये जो है प्लास्टिक की प्रकृति के कारण कोशिका भित्ति लचीली होती है, इलास्टिक। इसके बाद हम यहाँ पर pH देखें तो ये 2.5 से लगभग 4, और इसमें देखें तो 4.5 से लगभग 5.5, राइट। ये ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव। पेनिसिलिन के प्रति हम सेंसिटिविटी देखें तो ये हाई सेंसिटिविटी, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये हाई सेंसिटिविटी दिखाता है, और ये कम सेंसिटिविटी दिखाता है, राइट, लो सेंसिटिविटी। पोषण आवश्यकताएं तो इसमें ये जो इनका जो है अपेक्षाकृत कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, और इनका जो है बिल्कुल सिंपल होता है, राइट। ये ग्राम नेगेटिव और ये ग्राम पॉजिटिव के कैरेक्टर। फाइनली गाइज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में देख लीजिए। ये जो सेल वॉल आप ए में देख रहे हैं ये ए सेल वॉल में है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये म्यूरेनिन लिखा हुआ है, म्यूरिन होता है इसके अंदर, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये इसकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। अब आप देखेंगे ये जो बी आप डायग्राम देख रहे हैं ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। इसमें देखेंगे ये इसका सेल वॉल है, ये सेल एनवलप है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये इसकी पेरीप्लाज्मिक इसमें स्पेस हो जाता है, और ये इनर मेम्ब्रेन हो जाता है। तो ये 2 डायग्राम है। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड की जो मात्रा है 80% तक होती है, और ग्राम नेगेटिव के जीवाणुओं में लगभग 3 से 12% होती है। ये मेन डिफरेंस होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हिंदी में BSc के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।